मुल्क में जहां हर तरफ क्रिकेट और फुटबॉल की धूम है, तो वहीं नए खेल के तौर पर पिकल बॉल भी काफी फेमस हो रहा है। हालांकि पिकल बॉल 3 खेलों का एक मरकब बताया जा रहा है, जिसमें टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन खेला जाता है। उसी की तर्ज पर पिकल बॉल खेला जाता है। साल 1965 में शुरू हुई पिकल बॉल की पॉपुलैरिटी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इंडिया में पिछले 10 सालों में काफी पॉपुलर हो रहा है। जिंदगी में वाज़ेह रहे यहाँ दिल्ली में साल 2022 में शुरू किए गए पिकल बॉल टूर्नामेंट के पहले सीजन का आज आगाज हुआ, जिसमें 5 साल की उम्र से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग इस खेल में शामिल हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहिनी प्रिया हैं, एक टीम की ओनर हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक एज अ टीम ओनर होने के नाते इस स्पोर्ट्स में दिलचस्पी कैसे आई और किस तरीके से फ्यूचर देखती हैं। मोहिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले थैंक यू सो मच। टीम लेने का ख्याल आपको कैसे आ गया? देखिए, सबसे पहला ख्याल तो ये आया कि जितनी जल्दी आप एंट्री ले लें, बिकॉज पिकल बॉल एक ग्रोइंग स्पोर्ट है। ये हर उम्र के लोग इसको खेल सकते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज़ अ वेरी इजी रैकेट स्पोर्ट। तो अगर आप एक महीने में खेल लो देन यू कैन गो इनटू अ टूर्नामेंट, प्लेयर टूर्नामेंट। उस हिसाब से यंगस्टर्स, ओल्ड पीपल, एवरीबडी कैन गेट इनटू पिकल बॉल। तो अगले 5 सालों में पिकल बॉल इज गोइंग टू ग्रो इन अ बिग आम लोगों से लेकर आप जितना भी इसको ऊपर ले जा सकते हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो सकता है। हालांकि नया स्पोर्ट्स नहीं है, 1965 से स्पोर्ट्स इंटरनेशनली खेला जा रहा है, लेकिन दिल्ली में जो शुरुआत हुई है 2022 से हुई है। इसकी फर्स्ट सीजन है। अब देखना ये है कि स्पोर्ट्स की लोकप्रियता कब तक और कहां तक पहुंचती है। सौरभ रावल के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली। आकाश, बहुत बहुत स्वागत आपका। ज़ायरेक्स आपका ये ब्रांड है। जी सर। ये रैकेट आप देख रहे हैं, लेकिन इसका नाम रैकेट नहीं है, इसको बोलते हैं पैडल। पैडल तो अमूमन हम लोगों ने साइकिल या और उसको कहते हैं, तो ये पैडल क्यों नाम इसका? सर बेसिकली पिकल बॉल का पैडल ही बोला जाता है। अच्छा। इट्स कॉल्ड अ पैडल ओनली। ओके। इसको पैडल ही बोलते हैं, नॉट अ रैकेट। आकाश एक ज़ायरेक्स कंपनी है, इस कंपनी के ओनर हैं, और इस स्पोर्ट्स के चाहे पैडल्स हो या बॉल्स और दूसरे जो इक्विपमेंट हैं उसको मैन्युफैक्चर आप करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। इस बिजनेस में आने का ख्याल कैसे आया? सर बेसिकली जब देखा कि पिकल बॉल बहुत बूम कर रहा है इंडिया में, तो एक अपॉर्चुनिटी थी। और फिर हमें लगा कि जो अच्छे पैडल्स हैं वो इंडिया में बहुत महंगे आ रहे हैं, तो वाई नॉट एक इंडियन कंपनी स्टार्ट करते हैं जो हम अच्छे प्लेयर्स को अच्छे पैडल्स दे पाए एट अ रीजनेबल प्राइस। तो दिस इज द पैडल्स भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग कलर्स के हैं। जैसे थोड़ा सा अगर डिफरेंस इसमें बता सके कि ये पैडल है। सर ये बिगनर फ्रेंडली पैडल्स होते हैं। ओके। जब आप बिगिन कर रहे हैं आप इन पैडल्स के साथ जाइए, इसमें फाइबर ग्लास यूज होता है। फिर आते हैं ये वाले पैडल। ये बेसिकली प्रो लेवल पैडल्स होते हैं, जैसे पीपल लाइक आदित्य, मतलब जो प्रोफेशनल जो हो जाते हैं खेलने वाले जो। हाँ, बेसिकली स्टार्ट भी हमने तभी किया था। आई मेट दिस गाय, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, इन्होंने अपना टाइम दिया, निकाला, मुझे समझाया कि पैडल कैसे बनाना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और इसको सिर्फ बच्चे नहीं, मैं मानता हूँ इवन द सीनियर सिटीजन्स हमारे, वो भी बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। अच्छा ऑप्शन मिल सकता है बिल्कुल, अपने फिटनेस के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और सारे लाइक हाउसवाइफ्स, सीनियर सिटीजन्स, एवरीवन कैन प्ले दिस स्पोर्ट। लेकिन नए स्पोर्ट्स के तौर पर अगर पिकल बॉल को अगर देखा जाए तो वक्त से पहले, या फिर यूँ कहते हैं वक्त के साथ साथ बहुत जल्दी ग्रो होने वाला एक स्पोर्ट्स ज़रूर आप खेल सकते हैं। सौरभ रावल के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली। एक चीज़ मुझे बताइए कि इसमें जो ये हैंडल है इनके पास, बॉल जो है वो प्लास्टिक के हैं। हालांकि हम टेनिस खेलते हैं तो कॉस्को की और वैसी बॉल होती है, उस तरीके की बॉल होती है। इसमें और उससे लेकर डिफरेंस क्या है आपको नजर आ रहा है? सर ये प्लास्टिक बॉल है और ये जो रैकेट्स हैं यूनिक, इसको पैडल बोला जाता है। ओके। या इट इज नॉट लाइक, और इसमें बाउंस कम होता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बॉल। एक्चुअली मेरे हस्बैंड थोड़ा पिकल बॉल खेलते हैं एंड हमारे दोस्त मनरेश हमें बोले कि हम एक लीग स्टार्ट कर रहे हैं, आप आ जाओ देखो, and so we have decided to just invest. Yes. I've been a racket sports girl my whole life. I've played tennis growing up, table tennis. My mom plays table tennis. My sister plays national table tennis. So we've always been into racket sports. But pickleball, I find just it helps my need for movement on the daily, and you know, it's a great sport, great social life, and yeah, I love it. No, I think this sport is here to stay because ultimately it's all about connecting people, masses. This game is for masses, so that way competitive bhi hoga, and then you'll have most of recreational coming and joining in. So that's way it will be there for sure. As a trainer, I think this sport has a lot of potential. बहुत इस
गेम में बहुत सारी क्षमता है कि बहुत आगे जाएगा, और क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्डियो है, हर एज के लिए है। 8 साल से 80 साल का कोई भी प्लेयर इस गेम को पहले दिन से एंजॉय कर सकता है, क्योंकि स्टार्ट इज़ वेरी इजी। तो बिगनिंग बहुत इजी है, तो आराम से कोई भी खेल सकता है, बहुत एंजॉय कर सकते हैं। और प्लस हेल्थ बेनिफिट, बहुत अच्छा कार्डियो है, आपको ज़्यादा दूर नहीं दौड़ना है, कोर्ट का साइज़ छोटा है, और पैडल और बॉल के बीच में जो कनेक्शन है उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपको बस बार बार इसे खेलना है, तो वेरी एडिक्टिव ऑल्सो। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये स्पोर्ट बहुत आगे